तो उत्तराखंड बीजेपी को लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र बनाने के लिए जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उनमें देश में जनसंख्या नियंत्रण करने और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की तर्ज पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का भी पुनर्निर्माण करने का सुझाव शामिल है। पार्टी को संकल्प पत्र के लिए प्रदेश में 70,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इनमें 40% सुझाव केंद्र सरकार को भेजे जाने लायक भी हैं और पार्टी में इनमें से कुछ को छांटकर प्रमुख सुझाव केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। इन सुझावों पर विचार करने के बाद बीजेपी अपने राष्ट्रीय संकल्प पत्र में इन्हें शामिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी को मिले इन सुझावों में आयुष्मान भारत योजना की राशि बढ़ाने का सुझाव भी शामिल है। रिस्पना पुल स्थित पार्टी के प्रदेश मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में संकल्प पत्र इकट्ठा किया गया। कमेटी के प्रदेश संयोजक और हरिद्वार लोस उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुझावों के संबंध में जानकारी भी ली है। तो उत्तराखंड में खेती की जमीन तेजी से घट रही है। कृषि विभाग की रिपोर्ट में ये चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2011-12 से साल 2022-23 के बीच कृषि भूमि 17% तक कम हुई है। उत्पादन में 3,000 मीट्रिक टन की कमी भी आई है। इससे खाद्यान्न के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता बढ़ रही है। दशकों तक कृषि राज्य के किसानों की अथॉरिटी का मजबूत आधार रही है, लेकिन अब पहाड़ में खेती के लिए पानी की कमी सहित अन्य बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए किसान अपने पारंपरिक पेशे से दूर हो रहे हैं। उत्तराखंड में साल 2012 से 2012 के दरमियान 1.80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। ये भी 2023 में घटकर 1.77 लाख मीट्रिक टन ही रह गया है। संयुक्त निदेशक यानी कि कृषि कुमाऊं मंडल वीके सिंह ने कहा कि खितैनी करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए उन्नत बीज दिए जाने के साथ ही आधुनिक तकनीक का परीक्षण भी दिया जा रहा है। करीब 6:13 पर बाबा तरसेम सिंह की डेरे के बाहर बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड मामले में नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों में सर्वजीत सिंह निवासी ग्राम मियाविंड जिला तरनतारन पंजाब बाइक पर पीछे बैठ अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टा निवासी ग्राम सिहोरा बिलासपुर यूपी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा संदेह के आधार पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री मानक मत्ता साहिब के प्रधान और पूर्व आईएएस हरबंस सिंह चुग तराई महासभा के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह संधू निवासी खेमपुर गदरपुर और गुरुद्वारा श्री हरगोविंद सिंह रतनपुरा नवाबगंज के मुख्य जत्थेदार बाबा अरूप सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। तो वहीं पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश से मौसम भले ही सुहावना है, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। राजधानी देहरादून के अधिकतम तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई। देहरादून का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। इससे पहले 2014 में इस दिन का तापमान 31.2 डिग्री दर्ज किया गया था और दिन में हुई गर्मी का असर अब रात को भी दिखने लगा है और इसके चलते ही रात का न्यूनतम तापमान भी 4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 18.8 रहा। शुक्रवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने के आसार जताए गए हैं। तो हरिद्वार की पौष कॉलोनी में रहने वाले उद्यमी विकास गर्ग के घर लगातार 48 घंटे तक इनकम टैक्स विभाग की टीम जांच करती रही और बाहर किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिसकर्मी टीम के साथ पूरा समय वहां डटे रहे जब तक जांच पूरी नहीं हो गई। उद्यमी के परिवार समेत जो भी सदस्य घर में थे उन्हें बाहर आने ही नहीं दिया गया, जो बाहर थे उन्हें अंदर जाने के लिए नहीं दिया गया। पूरी कार्रवाई फिल्म रेड की तर्ज पर गुपचुप तरीके से की गई है। बता दें कि केमिकल फैक्ट्री के मालिक विकास कर के यहां पर बुधवार सुबह ही इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई थी। इसकी कानो कान किसी को भनक तक नहीं थी। पूरा दिन टीम की जांच उनकी पौष कॉलोनी में स्थित मकान में चलती रही। रात भर भी जांच जारी रही। टीम की गाड़ी और उसके चालक बाहर से ही निगरानी का अंदर तक सूचना देते रहे। पुलिस बल भी पूरी तरह से मौजूद दिखा। साथ ही इनकम टैक्स विभाग के अफसरों की भी पुलिस विभाग मदद करता रहा।